बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डेस्टर्स कंप्यूटर 10th क्लास की हालशुदा जो एमसीक्यूज़ है वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो बोर्ड पेपर में बार बार पूछी जा चुकी हैं। तो जो एमसीक्यूज़ लिखी हुई है उसके आगे जो है कुछ 8 जैसे 8 स्टार नीचे 7 स्टार। तो इसका मतलब ये है कि ये एमसीक्यूज़ अब तक बोर्ड पेपर में इतनी बार जो है वो पूछी जा चुकी है, तो इस तरह आप इसकी इम्पोर्टेंस का जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पहली है फॉर लूप का हिस्सा सबसे पहले चलता है इनिशियलाइजेशन। इंक्लूड स्टेटमेंट सेक्शन में लिखी जाती है हेडर। स्कैन सी लैंग्वेज में है फंक्शन। सी लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट्स की इकसाम है 3। अगर अरे का साइज 100 है तो इंडिकेटर की रेंज होगी 0 से 99। अगर फंक्शन पार्टी में 3 रिटर्न स्टेटमेंट्स हों तो इनमें से एक चलेगी। एक सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम को कंप्यूटर लिखने में मदद देता है आईडीई। इनमें से कोड की कौन सी लाइन सही है, तो इसका आंसर बी है। इनमें से किस ऑपरेटर की तरजीह सबसे ज़्यादा है, तो इसका ऑप्शन डी है। ऑपरेटर परसेंटेज डैश कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसका आंसर बी है। और कंडीशनल लॉजिक में मदद देती है, इसका आंसर ए है। अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट हो तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है, तो इसका आंसर भी ए है। उसके बाद डैश से अरे में कीमत लिखना और पढ़ना आसान हो जाता है। लूप से सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मौजूद फंक्शन खिलाते हैं बुलेटिन। और नेक्स्ट जो है ये दिया हुआ है, इसका आंसर बी है, तो इनको देखते जाएं। और उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ है, डैश से मुराद कोड एक और फंक्शन ट्रांसफ़र करता है कॉलिंग। एक मुतगैर को इनिशलाइज करने के लिए हम डैश इस्तेमाल करते हैं, इसका आंसर बी है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमेशा हदायत के मजमूए को बार बार दोहराने के लिए इस्तेमाल होता है लूप। नेक्स्ट है फंक्शन बुलेटिन या डैश हो सकते हैं यूज़र डिफाइंड। उसके बाद फंक्शन को पास की गई कीमतें खिलाती हैं आर्गूमेंट्स। फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए पहले तीनों फ़ायदे हैं, पहले तीनों मतलब ए बी सी तीनों ऑप्शन। उसके बाद है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम की फाइल को ऐसे कोड में तब्दील कर देता है जिसे मशीन समझ सके और चला सके, इसका आंसर कंपाइलर है। नेक्स्ट है वो कीमतें जो प्रोग्राम के चलते हुए तब्दील नहीं होती, इसका आंसर कॉन्स्टेंट्स है। एक फ्लोट मेमोरी की डैश बाइट इस्तेमाल करता है, तो इसका आंसर 4 है। नेक्स्ट है डैश को कांस्टेंट महफूज करने के मर्तबान समझा जाता है मुतगैर को। उसके बाद गिच फंक्शन जो है सारिफ से डैश इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है 4। कोड का के हिस्सा एग्जीक्यूट होने के बाद मुतगैर ए की कीमत क्या होगी, तो इसका ऑप्शन जो है ये दिया हुआ है, इसका करेक्ट ऑप्शन है 0.8 बी। इफ स्टेटमेंट अगर कंडीशन पूरी ना हो तो क्या होता है, प्रोग्राम रुक जाता है। इनमें से कौन सी कंडीशन ये बताती है कि सी का फैक्टर है या नहीं, तो इसका ऑप्शन बी है। सी लैंग्वेज का पहले से तयशुदा कंट्रोलर स्ट्रक्चर, तो इसका आंसर बी है। सी लैंग्वेज का डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर स्ट्रक्चर, इसका आंसर भी बी है। हर एक एलिमेंट्स मेमोरी के डैश मकामात पर महफूज होते हैं, इसका ऑप्शन ए है। पढ़े जाने की सलाहियत कोड को डैश के अंदर मदद देती है, इसका आंसर डी है, मतलब ए बी सी तीनों। उसके बाद है ऐसे अल्फाज की फ़हरिस्त जो पहले से डिफाइंड नहीं और जिन्हें प्रोग्राम अपने मुतगैर के नाम पर इस्तेमाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो इसके कीवर्ड्स है प्रिंट एफ डैश किस्म का डेटा प्रिंट करने का इस्तेमाल होता है, तो पहले तीनों ऑप्शन। इनमें से कौन सी ऑप्शन ऑपरेटर की किस्म नहीं है, चेक ऑपरेटर। फिर इनमें से कौन सा करेक्टर सी लैंग्वेज में दुरुस्त है, तो इसका ऑप्शन सी है। सी लैंग्वेज के बारे में कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, तो इसका भी ऑप्शन सी है। और सी लैंग्वेज आउटपुट दिखाने के लिए डैश फंक्शन मुहैया करती है, तो इसका आंसर प्रिंट एफ बी है। फिर है डैश स्टेटमेंट बताते हैं प्रोग्राम स्टेटमेंट किस तरतीब से एग्जीक्यूट होगी, तो इसके ऑप्शन ए बी सी तीनों हैं। उसके बाद एक कंडीशन कोई डैश एक्सप्रेशन हो सकती है, इसका आंसर अरिथमेटिक रिलेशन या लॉजिकल। उसके बाद है डैश के मुताबिक तमाम स्टेटमेंट दी गई तरतीब के मुताबिक चलती है, सिक्वेंशियल कंट्रोल है। उसके बाद अरे एक डैश स्ट्रक्चर है डेटा। नेक्स्ट है डैश एक मखसूस शनाख्त जो अरे का हवाला देता है, तो इसका ऑप्शन बी है अरे का नाम। नेक्स्ट है अरे को डिक्लेरेशन के डैश इनिशियलाइज किया जा सकता है ए और बी दोनों। लूप्स के अंदर लूप्स का इस्तेमाल डैश लूप्स खिलाता है, तो ये नेस्टेड लूप्स खिलाता है। अरे को एक स्टेटमेंट में इनिशियलाइज करने के लिए इसे डिक्लेरेशन के इनिशलाइज करें तो वक्त और किसी बड़े मसले को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके इसके हल निकालने के अमल को कहते हैं तकसीम करो फतह करो, बी ऑप्शन। स्टेटमेंट्स का एक ब्लॉक जो एक ख़ास किस्म का काम सर अंजाम देते हैं, इसका ऑप्शन ए है। फंक्शन के इनपुट को डैश कहते हैं पैरामीटर। फंक्शन के इनपुट्स और आउटपुट्स डिफाइन करता है फंक्शन सिग्नेचर। दर्ज सिलेक्शन स्टेटमेंट है ए और बी दोनों। और हर प्रोग्राम लैंग्वेज में चंद इब्तदाई तमीराती अनासर होते हैं जो प्रोग्रामिंग के चंद असूलों के पाबंद होते हैं, जिन्हें कहा जाता है सिंटैक्स। और डैश को सर्वर कोड में प्रोग्राम के इस्तेमाल किए हुए एल्गोरिथम और तरीक़ेकार की मज़ीद वज़ाहत करने का इस्तेमाल किया जाता है, इसका ऑप्शन सी है। हदायत की सीरीज़ या फ़हरिस्त कहलाती है सॉफ्टवेयर।
कंप्यूटर में हदायत महफूज करने के अमल को कहते हैं प्रोग्रामिंग। वो शख्स जो जानता हो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम किस तरह लिखा जाता है कहलाता है कंप्यूटर प्रोग्रामर। प्रोग्रामर ख़ास ज़बान में कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं जिन्हें कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज किसने बनाई? डैन सरोची ने। प्रोग्रामिंग के तमाम अहम आलात इकट्ठे करने से बनता है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। एक सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर को कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने और चलाने में मदद देने के लिए इन्वायरमेंट फराहम करता है। IDE GUI मुखफ़िफ है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ए का ए ऑप्शन है। दर्जे में से टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है ABC तीनों। इनमें से कौन सा सी प्रोग्राम लैंग्वेज का ID है? तो ABC ये सब भी। डी ऑप्शन। सी लैंग्वेज सारे से इनपुट लेने के लिए फंक्शन मुहैया करती है ए। और प्रिंट एफ फंक्शन पर आउटपुट दिखाने के लिए एक फंक्शन होता है तो इसका ऑप्शन सी है। और प्रिंट एफ का नाम है प्रिंट फॉर्मेटेड बी। ये इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन में डेटा का फॉर्मेट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर से पहले साइन आता है परसेंटेज का। उसके बाद है इन डेटा टाइप के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर इसका D%। फ्लोट डेटा टाइप के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसका बी ऑप्शन। करेक्ट डेटा टाइप के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है बी ऑप्शन। एस्केप सीक्वेंस में डैश करेक्टर होते हैं दो। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट चलेगी? ये जो है दिया हुआ प्रोग्राम तो ए प्लस प्लस। और कोसेन में बंद एक से ज़्यादा हिदायत का सेट कहलाता है ब्लॉक। और हम डैश के ज़रिए प्रोग्राम तसलसल कंट्रोल करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। वो स्टेटमेंट्स जो शराइत की बिना पर हमारी फैसला करने में मदद करती हैं कि आगे कौन सी स्टेटमेंट्स चलनी है तो इसका आंसर है सिलेक्शन। मशरूत स्टेटमेंट्स की दो इकसाम हैं। डैश स्टेटमेंट के ज़रिए शर्त बनाकर इसे कोड मनसूब कर सकते हैं। ये कोड तब चलता है अगर शर्त पूरी हो जाए वरना नहीं चलता। इसका आंसर ए है। और इफ़ कंडीशन स्ट्रक्चर में इफ़ है कीवर्ड। अगर हम एक इफ़ स्टेटमेंट से एक से ज़्यादा स्टेटमेंट मनसूब करना चाहते हैं तो इन्हें ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हदायत का एक सेट तब चले कि अगर शर्त पूरी हो जाए वरना कोई दूसरा सेट चले तो ऐसे सूरत में हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट में बी ऑप्शन जो है इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है एक कंटेनर होता है जो एटम के मजमूए को एक ख़ास तरतीब में महफूज करने के इस्तेमाल होता है डेटा स्ट्रक्चर। और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले डेटा स्ट्रक्चर में एक है अरे सी ऑप्शन। डैश एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक ही डेटा टाइप की एक से ज़्यादा कीमतें रखी जा सकती हैं अरे। उसके बाद अरे एक खसूस ये है कि कंप्यूटर मेमोरी में तमाम कीमतें महफूज करता है इकट्ठी बी ऑप्शन। इन टाइप के अरे जिसमें एक मजदूर के साथ इनकी अजर रखी जाए तो इसे इस तरह डिक्लेयर करेंगे तो इसका ऑप्शन ए है। और उसके बाद पहली मरतबा एक अरे में कीमतें रखना कहलाता है इनिशलाइजेशन। अरे का हर एलिमेंट एक डैश होता है जिसको अरे के नाम के साथ लिखकर हम अरे के डेटा तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इसका सी ऑप्शन है। अरे की एक ख़ास अहम खसूसियत ये है कि ये डैश को बतौर इंडेक्स इस्तेमाल किया जा सकता है वेरिएबल को। अगर हमें एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट दोहरानी हो तो हम डैश का लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सी लैंग्वेज में लूप्स की तीन किस्में हैं। और किसी भी मसले को हल करने की अच्छी हिकमत अमली ये है कि इसे छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। और डैश प्रोग्रामिंग के सवाल को हल करने के लिए तस्लीम करने फ़तह करने के हिकमत अमली के इस्तेमाल करते हैं फंक्शन कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कुछ भी दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है प्रिंट एफ। एक फंक्शन जो सार्फ से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है स्कैन एफ। हर प्रोग्राम को सरंजाम देता है सी। बुनियादी तौर पर सी लैंग्वेज में दो फंक्शन होते हैं। वो फंक्शन जो सी की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मौजूद हैं बुलेट इन फंक्शन कहलाते हैं। वो फंक्शन जो प्रोग्राम डिफाइन करता है वो यूज़र डिफाइंड कहलाता है फंक्शन। तो ये जो स्टूडेंट्स आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो बोर्ड पेपर में बार बार पूछी जा चुकी हैं इनको अच्छी तरह तैयार करें। कोई बात समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।